आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि केबीसी की खास पेशकश लगातार हम आपको दिखाते हैं, लाइव के माध्यम से उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त कल चीन की हरकत के वजह से कई सैनिक हमारे देश के शहीद हो चुके हैं, और ऐसे में हम उन तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि अपनी जान का निछावर कर दिया, और पाकिस्तान के भी कई सिपाही को जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में हमारे सभी जाबाज सिपाही को केबीसी महापरिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। लेकिन इसके बीच देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, वो हम आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में 84,65,631 लोग संक्रमित हैं, जबकि 4,51,000 मौत हो चुकी है। 4,51,936 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। पूरे विश्व में अब तक 44,37,646 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। देश में कुल 3,68,705 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देश में अब तक कुल मौत 12,275 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। देश में रिकवर रेट भी तेजी से है। 1,94,851 लोग अब तक ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, जबकि बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 6,993 तक पहुंच चुका है। 44 लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना की वजह से, जबकि रिकवर रेट और रिकवर की संख्या 4,776 है। और कटिहार की अगर बात करें तो कुल 242 लोग संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब जो आंकड़ा है, रिकवर का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है। 146 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, जबकि 56 अभी भी एक्टिव केस हैं। लगातार 1-2 की संख्या में प्रत्येक दिन कोरोना का जो केस है वो बढ़ रहा है। जिस प्रकार का रफ्तार था, अब वो कटिहार में रफ्तार नहीं रहा है। पूरे देश में अब 12,000 के पार आंकड़ा प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में चिंता का विषय भी है। और जो हालात हैं पूरे देश में वो गंभीर बना हुआ है। और ऐसे में दूसरी तरफ चीन की भी अगर बात करें तो जो तनाव देखने को मिल रहा है भारत और चीन के बीच, इसमें प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हालत में अब बख्शा नहीं जाएगा, और जो जाबाज सिपाही शहीद हुए हैं उसका बदला जरूर लिया जाएगा, ऐसा कहा भी जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कोरोना को लेकर, उसमें आपको सतर्क रहना अब भी जरूरी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आंकड़ा चिंता का विषय भी है। मौत का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, देश और दुनिया और कोरोना के बाद अब हम चुनाव, इन दिनों चुनाव का सरगर्मी भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग भी बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर अब कमर कस लिया गया है। ऐसे में कई दौरों का मीटिंग कटिहार के साथ साथ बिहार के सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ कई राउंड का बैठक हो भी चुका है। समीक्षात्मक बैठक जिसे कहते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव विधानसभा भंग होना है नवंबर के आसपास, और अक्टूबर और नवंबर में पिछले 2015 में चुनाव किया गया था, और ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से चुनाव, विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी, या यूं कहें कि फर्स्ट फेज की शुरुआत होगी, वोटिंग की शुरुआत होगी। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां भी अब मैदान में दिख रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के लोग भी अब चुनाव के मद्देनजर, चाहे सरकार हो चाहे अन्य दल के नेता हो, सभी लोग अब चिंता इस बात की है कि टिकट
किसे मिलेगी टिकट, किसका कटेगा। कई ऐसे आरजेडी के दावेदार हैं तो कई ऐसे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के दावेदार हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इस दावेदारी में किसका पलड़ा भारी होता है, वह तो बिहार में बैठे आलाकमान ही तय कर पाएंगे। अंदेशा सभी लोग लगाते हैं चुनाव में, जब चुनाव में मैदान में आते हैं तो सभी लोग अपने अपने दावे भी करते हैं। हमारे साथ विनय झा, हमारे जो रिपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक हम चुनाव से संबंधित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूं तो साल कोई भी हो, बीतने के बाद यह आकलन लोग अवश्य करते हैं कि बीते साल में क्या हासिल हुआ और क्या खोया। लेकिन साल 2020 ने गुजरते समय में ही इतना कुछ आपदा का दृश्य दिखा दिया है कि लोग बस ऊपर वाले से गुहार लगा रहे हैं कि बस अब कुछ तो राहत दे और उनके सब्र का इम्तिहान न ले ऊपर वाला, क्योंकि कोरोना नामक संक्रमित बीमारी ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाने पर विवश कर दिया है। जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। वैसे में अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। कटिहार के कई राजनेता पार्टी के आला कमान नेताओं को अपने बल के अनुसार टिकट का दावेदारी भी कर रहे हैं, जिसमें जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। नेताजी पार्टी के आला कमान के आगे नतमस्तक होकर टिकटों की मांग कर रहे हैं। कई जगह पर एक टिकट के दावेदार एक से अधिक हैं। अगर अटकलों के हिसाब से बात करें तो कटिहार के पूर्व जिलाधिकारी ललन जी बराड़ी क्षेत्र से जदयू के दावेदार हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भाजपा के पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी इस क्षेत्र के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पूर्व विधायक आरजेडी से रह चुके डॉक्टर राम प्रकाश महतो इन अटकलों की बाजार में सबसे अव्वल स्थान पर हैं। वहीं आरजेडी की ओर से कई अन्य और उम्मीदवारों के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि विजय यादव, समरेंद्र कुणाल और मौसमी सिन्हा जैसे कई दावेदार कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर टक्कर की बात करें तो कटिहार विधानसभा क्षेत्र में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार बिहार में और कटिहार में अपने दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन जो भी हो, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि पार्टी आलाकमान किसे पार्टी का चेहरा बनाते हैं और किसे नहीं। लेकिन चुनाव आयोग के लिए चुनाव इस महामारी के काल में, कह लें इस कोरोना काल में चुनाव कराना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिलहाल जो भी हो, आखिरी फैसला तो जनता को करना है और जनता का फैसला ही राज या राजगद्दी पर आने वाले लोगों को चुनेगा। विनय झा के साथ तरुण कुमार की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो आप देख रहे थे केबीसी की खास पेशकश हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि आरजेडी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कटिहार विधानसभा में अपना दावा पेश कर रहे हैं। ऐसे में हम एक बार फिर से आपको बता दें, यह एक आकलन है, एक
समीक्षा है। अभी कई ऐसे नाम आने बाकी हैं जो इस पद के लिए दावेदार हैं, लेकिन जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है और जो आकलन किया जा रहा है लोगों से फीडबैक लेकर, वो हम आपको एक बार बारीकी से बता दें कि कटिहार विधानसभा सदर के लिए आरजेडी के कौन कौन से उम्मीदवार दावेदार है। सबसे पहले हम पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो जो इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि रामप्रकाश महतो पिछले दिनों कई पार्टियों के बदलाव के बाद अब एक बार फिर से, जहां से वो आरजेडी से चुनाव जीत चुके थे और मंत्री भी बने थे, एक बार फिर से आरजेडी का दामन रामप्रकाश महतो ने थाम लिया है। हालांकि पिछले विधानसभा में जेडीयू में थे और इनको टिकट नहीं मिलने की वजह से एनसीपी से चुनाव लड़े थे और उनकी हार हुई थी। फिर आरजेडी में शामिल होने के बाद इनकी दावेदारी बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर विजय यादव जो समाज सेवी हैं, एक व्यवसायी हैं, वो भी इस चुनाव में अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब विजय यादव भी लगातार सामाजिक कार्यों में रुचि रख रहे हैं और जो भी मामले आते हैं, धरना प्रदर्शन से लेकर जो भी समस्याएं हैं आते हैं, तो सड़कों पर नजर जरूर आते हैं। ऐसे में तीसरा चेहरा मौसमी सिन्हा जो एक व्यवसायी, एक रेलवे अधिकारी की पत्नी है, कुंदन यादव उसकी पत्नी बताई जा रही है और ये भी प्रबल दावेदार है, एक महिला नेत्री है आरजेडी से। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह भी एक प्रबल दावेदार है कटिहार विधानसभा चुनाव में। अच्छी पकड़ है इनके पति और इनके सास भी राजनीतिक में काफी सक्रिय हैं और ऐसे में देखने की बात होगी कि मौसमी सिन्हा अगर चुनाव में टिकट इनको मिलती है तो कहां तक सफलता इन्हें मिलती है। लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो काफी मजबूत बैकग्राउंड है, व्यवसायी वर्ग से आते हैं और राजनीतिक परिवेश में भी इनका पालन पोषण हुआ है और अब आरजेडी से कटिहार विधानसभा से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। यह एक आकलन है, अंदेशा है। हम शिवप्रकाश महतो की बात करते हैं। रामप्रकाश महतो के छोटे भाई शिवप्रकाश महतो भी इन दिनों काफी चर्चा में है। कई सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखने वाले और लगातार अपना जीवन राजनीति में बिताने वाले शिवप्रकाश महतो भी इन दिनों आरजेडी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं समरेंद्र कुणाल की अगर बात करें तो लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक लोगों के बीच नजर आते रहे हैं। लगातार लोगों के बीच राहत पैकिंग और जो फूड पैकिंग है वो लोगों के बीच जाते रहे हैं, बांटते रहे हैं और ऐसे में समरेंद्र कुणाल भी प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे जो कलीग हैं विनय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, कई दावेदार इस वक्त आरजेडी के कटिहार सदर विधानसभा से हैं, तो क्या लगता है सबकी भूमिका अहम है, सबके रोल अहम है, लेकिन इस बीच रामप्रकाश महतो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री, पहले से आरजेडी में थे, कई बार विधायक रह चुके थे और फिर मंत्री बने, दूसरी पार्टी में ज्वाइन किए, फिर आरजेडी में आए, तो ऐसे में कई पार्टियां हैं, तो क्या लगता है विनय कितना प्रबल दावेदारी किनका हो सकता है? देखिए, राजनीतिक में कब किसकी कुर्सी कैसे बैठती है और किधर बैठती है, ये समय के पर छोड़ा जाता है। फिलहाल का जो समय है, लोग अटकलें लगा रहे हैं, लोग कयास लगा रहे हैं और सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के समय नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में कटिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो कटिहार विधानसभा से लगातार 3 बार कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बाजी मारी है और इस बार के 2020 के चुनाव में क्या होता है और कैसे होता है ये जनता तय करेगी। लेकिन अगर अटकलों के हिसाब से हम बात करें तो अटकलों के हिसाब से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो इन सभी अटकलों में सबसे आगे हैं और लोग, क्योंकि इस नाम को लोग बड़े भली भांति जानते हैं, पूर्व में प्रोफेसर के रूप में शिक्षा जगत में इन्होंने योगदान दिया है और कटिहार के लोग कह सकते हैं, खासकर युवाओं से ये काफ़ी परिचित हैं और युवा भी इनको जानते हैं।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो सक्रिय राजनीति में अगर बात करें तो सक्रिय राजनीति के हिसाब से समरेंद्र कुणाल एक उभरता हुआ चेहरा है। पूर्व के इलेक्शन में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना हाथ आजमाया था। वर्तमान के समय में ये लगातार सक्रिय राजनीति में राजद से अपनी सक्रियता को दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में इन्होंने बढ़ चढ़ कर लोगों की सहायता की है। सो जो लोगों के बीच में कह सकते हैं कि समाज के बीच में जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके बीच में भोजन मुहैया कराने की बात हो या चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात हो, लगातार इन चीज़ों में इनका योगदान रहा है। चलिए विनय, हम आपको यहाँ रोकते हैं, फिर दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक कॉमन है, महिला नेत्री मौसमी सिन्हा, जो नाम काफी चर्चा है, इनके पति भी काफी चर्चित व्यक्ति हैं, और ऐसे में मौसमी सिन्हा का चुनाव मैदान में अगर आती है या फिर उनको टिकट दिया जाता है, हालांकि तय आरजेडी पार्टी करेगी और दावेदारी सभी लोग लगभग करते हैं। तो हम लोग जो भी बातें करते हैं एक आकलन है, एक अंदेशा है। टिकट के बाद, विधायक बनने के बाद, टिकट मिलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कौन जीत पाएगा विनय, कौन हार पाएगा। लेकिन तत्काल जो बातें सामने आ रही है, मौसमी सिन्हा काफी प्रबल दावेदार मानी जा रही है, और ऐसे में देखने की बात यह होगी कि अगर टिकट एक महिला के रूप में कटिहार विधानसभा को जाता है तो इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो अनदर मैटर है। लेकिन इस वक्त चुनाव का जो हाल है, कोरोना काल है और चुनाव भी होना है, विधानसभा का जो कार्यकाल है अब पूरा होने पर है। ऐसे में क्या लगता है कि कोरोना काल और विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा विनय? देखिए, इस कोरोना काल से चुनाव को मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क पड़ना है, क्योंकि जैसे कि चुनाव आयोग ने लगातार आकलन कर रही है और मंथन कर रही है कि चुनाव को कैसे और किस प्रकार से आम जनता को लाभ देते हुए चुनाव को संपन्न कराया जाए। और अगर बात करें इस महिला नेत्री की जो लगातार काम कर रही है, और कह सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हो, राजनीतिक पटल पर इनको लोग अब जानने लगे हैं। और ऐसे में क्योंकि ये महिला नेत्री है और राजद की ओर से अगर महिला नेत्री को आगे रखा जाता है तो वैसे में महिलाओं का समर्थन हो सकता है उन्हें मिले। और क्योंकि ये व्यवसाय जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ रही हैं और इनके परिवार के लोग लगातार राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है कि इनके परिवार के लोग कई जिला परिषद के चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया है, सरपंच रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें कैसे राजनीति की जाती है, कैसे लोगों का विकास और क्षेत्र का विकास किया जाता है, इसका थोड़ा बहुत अनुभव इनके पास होगा। और ऐसे अनुभव के साथ अगर पार्टी इन्हें चेहरा बनाती है तो शायद कटिहार की जनता भी इनको जब चेहरा बनने के बाद जनता आकलन करेगी कि जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है या इनके परिवार के लोगों ने काम किया है, तो उस हिसाब से किसे चुना जाए ये जनता अपने विवेक के द्वारा चुनेगी। लेकिन अगर पार्टी विजय यादव भी एक प्रबल दावेदार हैं, जो कटिहार के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, कई बसेस हैं, पेट्रोल पंप हैं, और ऐसे में सामाजिक जीवन भी उनका लगातार देखने को मिल रहा है, कई तरह के कार्यक्रम में भी उन्हें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दावेदार कई हैं, लेकिन कटिहार की जनता का मूड क्या है वो तो चुनाव में ही विनय पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो दावेदारी सामने आ रही है, जो उसमें विजय यादव का भी नाम मुख्य रूप से विनय आ रहा है। जी, राजद की ओर से लगातार सक्रिय राजनीति में अब विजय यादव भी सबसे आगे बढ़ के आते हैं। कहीं भी धरना हो या कोई किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हो, सरकार के विपक्ष में लगातार बड़े कड़े अंदाज से अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। और विजय यादव कह सकते हैं कि पूर्व के समय में एक विजय यादव बस चलवाते थे। फिलहाल राजनीतिक जीवन में जब से वो आए हैं तो सामाजिक सरोकार से जुड़े हर एक मुद्दे पर वो अपनी बात को रखते हैं। और इसी को देखते हुए पार्टी ने भी उन्हें पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष चुना है, तो उनके कार्यों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह कार्यभार सौंपा है। तो वैसे में अगर विजय यादव को पार्टी की ओर से टिकट मिलता है तो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या जो यादव समाज के लोग हैं उनका इन्हें समर्थन अवश्य मिलेगा, क्योंकि लगातार इनके लिए वो काम करते आ रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से राजनीति में राजद का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि पार्टी आलाकमान उन पर भी दाव आजमाए। चलिए विनय, तो हम आपको बता रहे हैं कि कटिहार विधानसभा चुनाव के आगाज अब कुछ दिनों के बाद होने जा रहा है, और ऐसे में केबीसी न्यूज पर आप पल पल की खबर, उन तमाम चुनाव से संबंधित खबरों को आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से और निष्पक्षता से। ऐसे में कटिहार के तमाम जगहों पर, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायतों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं।
और ऐसे में जब भी विधानसभा चुनाव का आगाज किया जाएगा तो आपको हम पल पल की खबर केबीसी के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चुनाव नवंबर के लास्ट तक में विधानसभा का गठन किया जाना है और अब चुनाव को लेकर विनय, चुनाव आयोग ने भी कई दौरों का समीक्षात्मक बैठक अलग अलग जिलों के जिला अधिकारियों से कर चुके हैं। तो क्या लगता है विनय कि कब तक चुनाव होने की संभावनाएं बताई जा रही है? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कोरोना के कारण चुनाव में जरूर लेट हो रहा है और इस कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने हर एक गतिविधि पर लगातार बिंदुवार तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से उस पर विचार कर रहे हैं और उस पर मंथन कर रहे हैं, ताकि कैसे भी कर चुनाव का जो समय अगर तय है और उस समय में अगर चुनाव को कराना है तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कैसे जनता को उन परेशानियों से निजात दिलाई जाए, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। और चुनाव आयोग की टीम लगातार जिलाधिकारी से हो या आरक्षी अधीक्षक से हो या क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हो, उनसे फीडबैक लगातार लिया जा रहा है और उनकी राय ली जा रही है। उसके बाद ही चुनाव आयोग यह तय कर पाएगा कि तय मुताबिक समय के अनुसार इस चुनाव को कब कराया जाए और किन तारीखों का ऐलान किया जाए। तो कह सकते हैं चुनाव आयोग अपनी ओर से मंथन कर रहा है और लगातार अब राजनेता भी अपनी मंथन कर रहे हैं, पार्टी की ओर से हो या जनता के बीच हो, लगातार वो जा रहे हैं, जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। और अब अगर पार्टी हाईकमान उन्हें मौका देती है तो उस मौके को कैसे भुनाएंगे, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। चलिए विनय, हम आपको आज विधानसभा कटिहार के संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे रहे थे। जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसके आधार पर हम आपको उन लोगों का भी जानकारी देंगे। जैसे जैसे दावेदारी सामने आएगी, चाहे आरजेडी की हो, बीजेपी की हो, एनसीपी की हो या फिर अलग अलग पार्टियों की हो, तो हम उन तमाम पार्टियों के जो प्रबल दावेदार हैं, जो बाजार में जिनकी चर्चाएं होगी, जो राजनीतिक पार्टी से आएंगे, जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों का हम बारीकी से अपने लाइव शो के कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। यह कार्यक्रम रोजाना आप लाइव टीवी, लाइव केबीसी के माध्यम से आप देख सकते हैं और हम सभी विधानसभा के, सातों विधानसभा के अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों का, हम संभावित उम्मीदवारों की सूची हम आप तक बताएंगे और दिखाएंगे कि कौन से उम्मीदवार किस राजनीति पार्टी से आते हैं और किस तरह के चुनाव में इनका रोल रहेगा। तो ऐसे में आप केबीसी न्यूज को देखते रहें, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी, और हम लगातार आपको केबीसी न्यूज के माध्यम से भी हम तमाम गतिविधियों को आप तक पहुंचाएंगे। विनय, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे सहयोगी विनय झा के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।